बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं एमएस टेलर्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लेडीज़ स्कूल यूनिफॉर्म कमीज़ की सिलाई और स्टिचिंग का आखिरी हिस्सा यानी कोट कॉलर की यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपने पहले तीनों पार्ट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। अगर आपने वो तीनों पार्ट्स नहीं देखे तो लाजमी देख लीजिए, मेरे चैनल पर वीडियोज़ मौजूद हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे लाजमी चेक कीजिएगा। तो अब हमने यहाँ पे सबसे पहले हाले की सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने 13 इंच का कोट कॉलर लगाना है। तो यहाँ से हमने ये देखिए 1 इंच पे निशान लगाना है, 1 इंच इसकी गहराई करनी है हमने, और यहाँ से हल्का सा इसको राउंड देना है, ज़्यादा राउंड नहीं देना। तो कमीज़ की बैक की गहराई हमने 1 इंच रखी है। ये जब आप पहले पार्ट से देखना शुरू करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि हमने इसकी कटिंग और सिलाई किस तरह करनी है। तो यहाँ पे हाले की कटिंग कर लेने के बाद हमने इसको चेक कर लेना है। कॉलर हमने तैयार करना है 13 इंच का, तो ये हाला हमारा तैयार हुआ है 12.5, यानी ये 6.25 पे है, तो 6.25 का डबल 12.5, तो आधी इंच जो है फ़र्क है। तो अब मज़ीद इसकी थोड़ी सी हम सेटिंग करेंगे। और वैसे भी हाला जो है वो थोड़ा सा छोटा ही रखना चाहिए, एक साइड से 2 सूत्र छोटा रखना चाहिए ताकि आपको सिलाई करते वक्त प्रॉब्लम ना हो। अब कॉलर के लिए जो कपड़ा मैं ले रहा हूँ वो उरेब ले रहा हूँ। आप सीधा भी ले सकते हैं कपड़ा, आड़ा भी और उरेब भी, तीनों ऑप्शन आपके पास होते हैं। मैं उरेब मैंने इसलिए डिसाइड किया है क्योंकि मेरे नज़दीक ये कपड़ा बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाता है, इस कपड़े में लचक आ जाती है, तो आपको किसी जगह पे सिलाई में प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आप सीधा कपड़ा भी रख सकते हैं और आड़ा भी रख सकते हैं और मेरी तरह उरेब भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 3.25 इंच चौड़ाई में हमने यहाँ पे निशान लगाया है और लंबाई इसकी हमने रखनी है। यहाँ पे कॉलर का साइज़ है 13 इंच, तो यहाँ पे 13 का निशान 1 इंच इजाफी लिया है हमने, 14 का निशान लगाया है। और यहाँ पे हमने कटिंग कर लेनी है और 14 इंच यहाँ पे हमारा निशान है, तो 1 इंच इजाफी मज़ीद ले लेंगे क्योंकि दोनों साइडों पे आधी आधी इंच की सिलाई जाएगी। टोटल ये कपड़ा हमारे पास लंबाई में 15 इंच है और चौड़ाई में तकरीबन 3.25 इंच चौड़ाई में ये डबल फोल्ड है। तो वन साइड इसकी मेरी तरफ है और दूसरी वन साइड ऊपर की तरफ है। तो कॉलर ऊपर से होगा 14 इंच का जिसका आधा बनता है 7 इंच, और नीचे से होगा 13 जिसका आधा बनता है 6.5 इंच। नीचे 6.5 पे निशान लगाया मैंने और ऊपर 7 इंच पे निशान लगाया है। और यहाँ पे जो कपड़े की चौड़ाई है वो 3.25 है। यहाँ से नीचे से देखें 6.5 इंच, यानी 6.5 का डबल 13 और 7 इंच ऊपर से। तो यहाँ से 1.25 इंच पे निशान लगाकर इसको हमने शेप दे लेनी है। यहाँ से हाफ़ करना है और हाफ़ से आगे 1.25 इंच से हमने, ये फ़र्ज़ नहीं होता, यहाँ से साइज़ ऊपर नीचे हो भी सकते हैं। तो यहाँ पे 1.25 इंच तक मैंने शेप उठाई है, इसकी राउंड दे दिया है। तो यहाँ पे कट लगा लेने हैं जो इजाफी कपड़ा है। तो दोनों कपड़े के दोनों तरफ हमने यहाँ पे ये निशान लगा लेने हैं। ये लाइन हमने लगा दी है, इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइडों पे हमने आधी आधी इंच का सिलाई का मार्जिन छोड़ा है। तो यहाँ पे देखिए दूसरी तरफ भी ये निशान लगाकर एक लाइन लगा दी जाएगी। नीचे से कॉलर 13 इंच है और ऊपर से 14 इंच है। दोनों साइडों पे आधी आधी इंच सिलाई का मार्जिन है। अब कपड़े के ऊपर वाले हिस्से को हमने आधी इंच फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे प्रेस लगा लेने के बाद छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं ताकि कपड़ा अच्छे तरीके से यहाँ पे बैठ जाए। पानी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कपड़े को बिठाने के लिए। तो ये जो आधी इंच का मार्जिन हमने यहाँ पे फोल्ड किया है, इसको अच्छे तरीके से हमने प्रेस की मदद से बिठा लेना है। अब जो साइडों पे हमने आधी आधी इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ा था वहाँ पे हमने सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई देखिए, ये सिलाई हमारी क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ से हमने मुनासिब सा मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे कटिंग कर लेना है और कॉलर को यहाँ पे हमने सीधा कर लेना है और कैंची की नोक की मदद से हमने कॉलर की नोकें निकाल लेनी है। और इसके बाद हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रेस लगाकर अपने कॉलर को बिठा लेना है। याद रखिएगा हाला हमने 13 इंच कॉलर है, तो हाला हमने तकरीबन 12.5 या 12.5 से 1-2 सूत्र ऊपर रखा है, यानी पूरा 13 इंच नहीं रखा ताकि सिलाई आसानी से हो जाए। कॉलर का सेंटर निकाल लिया है हमने। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए
ये बाहर वाली साइड से, ये कमीज़ की सीधी साइड से ये कॉलर अटैच होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा हाला और कॉलर जो है इसका साइज़ बिल्कुल बराबर आ रहा है। किसी भी जगह पे आपने कपड़े को, ना कॉलर वाले कपड़े को और ना ही कमीज़ वाले कपड़े को आपने खींचना नहीं है। अब यहाँ पे हमने सिलाई पहले लगा लेनी है और तमाम पीसीस को हमने लॉक कर लेना है। तो यहाँ पे हम ये पहले आधे पैर की एक सिलाई लगा रहे हैं ताकि सारे पीसीस आपस में लॉक हो जाएं। ये कमीज़ की बाहर वाली साइड से, जिस तरह जेंट्स कमीज़ के लिए कॉलर लगाया जाता है पट्टी की तरफ से, तो ये सेम इसी तरह कमीज़ की बाहर वाली साइड से ये कॉलर हमारा अटैच होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने कट के साथ इसे बिल्कुल मिला के रखना है और यहाँ पे हमने सिलाई शुरू करनी है। तो यहाँ पे हमने एक दो टांके पक्के कर लेने हैं। इसके बाद यहाँ पे सिलाई शुरू करनी है। इस बात का ध्यान रखना है कि सिलाई ऊपर वाले पीस पे ना आए। तो यहाँ पे एक और चीज़ का ख्याल करना है कि हमने हाले या कॉलर के कपड़े को खींचना नहीं है। बिल्कुल भी इसमें आपने ये गलती नहीं करनी। अगर किसी जगह से भी आप खींचेंगे तो आपका हाला आउट हो जाएगा और आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। तो यहाँ पे आपने आराम आराम से, बेशक आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपने बिल्कुल ध्यान के साथ ये सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे दोनों साइडों की आप सिलाई देख सकते हैं। इसके बाद अब हमने क्या करना है, ये जो सेंटर में जो सिलाई हमारी लगी हुई है इसकी दोनों तरफ हमने ये छोटे छोटे कट्स लगाने हैं सिलाई को बचाते हुए। और यहाँ से ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर लेना है ताकि ये जगह मोटी ना हो। ये काम आप जेंट्स कमीज़ में भी कर सकते हैं, बहन हो या कॉलर हो। आप अगर ये काम कर लेते हैं तो आपका कॉलर या बहन बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाता है। अब यहाँ पे सिंगल सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पे चाहे तो आप तारपाई कर लें या फिर आप इसके ऊपर सिलाई लगा लें। मैं तो सिलाई लगाऊंगा। अगर आप तारपाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप तारपाई भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है। आप कमीज़ हमारी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे कॉलर बिठा के मैं आपको चेक करा देता हूँ। अभी इस पर प्रेस होना, काज वगैरह, बटन वगैरह का काम रहता है, लेकिन सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलर हमारा कितनी खूबसूरती से यहाँ पे बैठा है। और यहाँ पे यहाँ पे साइडों से हमने इसको बिठा लेना है। और कितनी प्यारी हमारी कॉलर की ये शेप बनी है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझ लिया होगा। पहले तीनों पार्ट्स लाजमी देखिएगा। हमने कमीज़ की मुकम्मल कटिंग और मुकम्मल सिलाई आपको सिखाने की कोशिश की है। तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा। आगे एक हिस्सा इसका रह गया है क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग बाद में हो रही है। तो हमने कमीज़ को उल्टा कर लेना है। और ये यहाँ पे ये देखिए, वैसे यहाँ पे कुछ मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप प्रेस लगाकर, अगर आपके पास ये अच्छी चीज़ जो है बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास रिवर्स सीवर टेप या 2-in-1 टेप, ये अगर आपके पास मौजूद है, इसे 2-in-1 टेप कहा जाता है। वास्कट और कोट में ये यूज़ होती है। तो अगर आपके पास ये है तो आप इसको यहाँ पे अंदर की तरफ रख के ऊपर से प्रेस लगा दें। ये कपड़े आपके यहाँ से बिल्कुल भी हिलेंगे नहीं, अपनी जगह पे बिल्कुल बैठ जाएंगे। काम में फिनिशिंग लाने के लिए रिवर्स सीवर टेप का यूज़ किया जाता है। यहाँ ज़्यादातर ये वास्कट के अंदर की जो पॉकेट्स होती हैं वहाँ पे ये लगाई जाती है, कोट में लगाई जाती है, लेकिन आप इसे कमीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, बहन की फिनिशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत जगह पे ये यूज़ हो जाती है। जहाँ से ये बुकरम वगैरह की शॉप है वहाँ से आप इसे ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम इसी तरह आपने दोनों साइडों